आज मैं प्रमाणित तौर पर बोल सकता हूँ, लांबा साहब इस दुनिया के लिए वो चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं जो अजर अमर हैं, और लांबा साहब को भी अजर अमर बने। एक माध्यम है, इस माध्यम से हम सब वही काम कर सकते हैं, भले ही थोड़ी कम तादाद में, जो लांबा साहब ने इनिशिएट किया। टफ जॉब है पर जरूरी है। व्हाट्सएप आजकल बहुत लोकप्रिय है। उसमें एक मैसेज आया था, एक लगा था पेड़ काट रहा था, गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी लग रही थी उसको, उसी पेड़ के नीचे बैठ गया, उसी पेड़ ने उसको छाँव दी। इससे ज़्यादा बड़ा उपकार महानता ऐसा हम कोई भी नहीं कर सकते। तो देखो, दूसरा संकल्प हमको ये लेना है, वृक्ष लगाया है तो उसको प्रोटेक्ट करें, और उससे भी ऊपर जो लगे हुए वृक्षों को काटने नहीं चाहिए। हम सबको तो ये भी तय करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति हों उनके साथ हम कभी एक कदम लेना चाहिए। लांबा साहब का फिर से बहुत सारा स्वागत करता हूँ। मेरे को बहुत दिली खुशी हो रही है कि मैं आज लांबा साहब के बाजू में बैठा हूँ। ऐसे व्यक्ति के बाजू में बैठने से उनका जो ऑरा है उससे ब्लेसिंग्स निकलती हैं, जो गॉड द्वारा दी हुई, भगवान द्वारा दी हुई डायरेक्ट ब्लेसिंग्स होती हैं। शायद पेरेंट्स का कुछ अच्छा कर्म रहा होगा, या धोखे कराते हैं मेरे से कुछ अच्छा हो गया होगा। आज के दिन मेरे को हंसी हुआ है, भगवान में बहुत आभारी हूँ। लांबा साहब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जब तक आप नंबर बनेंगे, आप हमारा फ़ोन नंबर रख लीजिए, कभी बताएंगे तब। फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सब बताइए कि बात है इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना बढ़िया है। थैंक यू। श्री विष्णु बाबा जी सम्मानित मंच और इंदौर अभिभाषक संघ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्यगण और शहर से पधारे कल परसों मैं उर्दू अदब की तहजीब से आता हूँ। टॉप शहर है राजस्थान का। शेर गज़ल लिख रहा था, उस गज़ल का पहला जो मिसरा हुआ वो आम के पेड़ को देखकर हुआ। ये भी संयोगी था कि जीवन में पहला पेड़ मैंने माँ के साथ 7 साल की उम्र में आम लगाया, और वो आम पेड़ बहुत सारे फल आ रहे थे। रत्नागिरी में था, मैं उधर महाराष्ट्र सरकार ने बुलाया था, तो 10-12 दिन की यात्रा के बाद लौटा। वहाँ पेड़ झुक रहा था तो एक शेर हुआ कि क्या हुआ मेरे आंगन में लगे अनार, जब से फल देने लगा है झुकाई चला जाता है। तो ये मिसरा हुआ गज़ल की एक पहली लाइन। मुझे लगता है कि वृक्ष जिस प्रकार जीवित ऋषि हैं, जिस प्रकार से परमात्मा को धरती पर माता पिता गुरु के रूप में, आदर्श के रूप में, साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में देखने का प्रयास मनुष्य करता है, मुझे लगता है विधाता को देखने के लिए, क्योंकि भारत की संस्कृति ने एकमात्र दुनिया का हर देश अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, लेकिन एकमात्र भारत ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि से प्यार भी करता है, उसकी पूजा भी करता है। भारत की जमीन का टुकड़ा नहीं देता जाता। राजपुरुष सामान्य पाठक जी ने कहा, आज हमारे बीच में वो शरीर में विराजमान है। तो ये जो भाव वृक्ष का था कि कट रहा है, सामान्य मौके ने बताया, कट रहा है फिर भी छाँव दे रहा है, और दूसरे के बारे में ही सोच रहा है। जो काम वृक्ष कर रहा है वो आपके जिला जज साहब भी कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी आसानी से कर गए, ये महान व्यक्ति ही कर सकता है। ना तो मैंने ऐसा कोई जीवन में काम किया कि मुझे इनसे कोई काम पड़ेगा, और ना उस दिशा का मैं व्यक्ति हूँ, ना ऐसे विद्वान लोग ऐसे लोगों को कभी आशीर्वाद देते हैं। ये तो उसी को आशीर्वाद देते हैं जो किताब के अनुसार सामने खड़ा होता है, उसको पट्टी बंदी हुई वहाँ तो इसलिए मैं तो उस दिशा का आदमी नहीं हूँ। और मैंने तो बस यही गुनाह किया है कि मैं माता पिता कहते रहे और गुनाह में आसानी नहीं कर पाया, और मैं इधर आ गया। तो
परमात्मा मुझे इतनी ताकत दे कि जो जिस तरह से आजकल देश में चीज़ें चल रही है वो दिशा पर कोई कदम ना बढ़े और निष्कलंक जीवन प्राण कभी भी जाए, कल जाए आज जाए, जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, न कल कोई कुछ खोने के लिए कुछ बचा है, न पाने के लिए कोई लालसा है। बस ये इच्छा है कि भारत जैसे महान देश में जन्म मिला है तो क्यों ना कुछ करके जाएं। अभी आप उदाहरण दे रहे थे, वृक्ष काट रहे हैं तो भी छाँव दे रहा है, ऋषियों के तुल्य आपने उनको बताया। तो ये तो महान देश है, यहाँ पर तो दूसरों के लिए ही करता रहा। एक संत हुए थे और वो रोटी और हाथ में घी का डिब्बा लेकर के बैठे थे, कुत्ता आता है और रोटी लेके भाग जाता है और भगवान नामदेव पीछे पीछे भागते, कुत्ते को बोलते हैं कि भगवान रोटी खाओगे क्या, घी का डिब्बा तो मेरे पास ही रह गया, और पीछे पीछे घी का डिब्बा लेके भागते, आगे जाके कुत्ते के सामने घी का डिब्बा रख देते हैं कि लोग की मत खाइए, मुझे पाप लगेगा। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। और उस संस्कृति ने आज के दौर में कितना बड़ा काम किया है कि स्वच्छता को लेकर के सम्मानित प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया, जो आवाज़ लगाई, उस आवाज़ में आवाज़ मिला दी और अपना एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। मैं इंदौर वालों को बधाई देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, पूरा देश आपसे प्रेरणा ले रहा है। आप देश के गली कोने में, मैं अपने गली मोहल्ले में जहाँ बैठता हूँ, एक गुप्ता जी पड़ोस में वो दूध वाले डेयरी चलाते हैं, तो वो गुप्ता जी कई बार अच्छी बात कहें, चाहे वहाँ के महापौर गाली बके, चाहे कुछ भी करे कैसे भी, लेकिन वो हर बात में इंदौर को याद करते हैं। कई लोग हैं मंच पर नेता हैं बड़े बड़े हमारे यहाँ, वो भी इंदौर को याद करते हैं। मैं भी महाराष्ट्र में था, जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम में था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, हर जगह इंदौर जरूर चर्चाओं में आ रहा है कि इंदौर वालों ने इनसे कुछ तो सीख लो। हर आदमी किसी से झगड़ा करता तो बोलता है इंदौर वाले से कुछ तो सीख लो। तो मैं सोचता था इंदौर वालों ने ऐसा कुछ किया है या वास्तव में डिजिटल इंदौर बना दिया, केवल अच्छी सड़कें बना के इंटरनेट में डाल दी। तो आज आकर के देखा तो मैं देख रहा था, वाकई आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों से बस हाथ जोड़ के की प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने स्वच्छता को लेकर के अभियान शुरू किया है, उसी तरह से ग्रीनरी को लेकर के भी आप अभियान शुरू करते हैं। हरित स्वच्छ तो हो ही गया है, अब हरित भी इंदौर बना दीजिए और आपको अच्छे लोग मिलेंगे। एक अकेले कमिश्नर साहब का कलेक्टर साहब का ट्रांसफर होने से अदास नहीं होना है, वो तो प्रक्रिया है सरकारी। अच्छे लोग आते हैं, अच्छे लोगों को सब खींचना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आ जाए, लेकिन सरकार के आगे हम कुछ नहीं है, जो आदेश मिलता है उसकी पालना करना ही हमारा धर्म है, यही हमें मानना चाहिए। संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम नहीं करेगा तो कौन करेंगे? हमारे देश के कानून को मजबूत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये सब भाव जन जन तक पहुँचे और आप सब लोग तो कानून के लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सब लोग, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना यही है कि कोई पेट की बीमारी लेके आए, क्योंकि पेट की चिंता लेके वही आएगा जो फकीर होगा। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, राजस्थान की पूर्व सरकार ने वर्ल्ड हैबिटेट सेंटर बनाने की योजना चलाई और उस योजना में वर्ल्ड हैबिटेट सेंटर के नाम पर 77 करोड़ रुपए की योजना में 5000 पेड़ों को काटने का आदेश दिया और 5000 पेड़ जहाँ कटने वाले थे वहाँ पर असंख्य पशु पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो शेड्यूल 1 का मामला है, आप सबको न्याय क्षेत्र के लोग जानते हैं, तो उसको भी मारने मतलब अस्तित्व खतरे में आ गया उसका। तो मुझे एक IAS अधिकारी मिले, वो मेरे साथ पेड़ लगाते थे कई बार, मुझे तब तक नहीं पता था ये कलेक्टर है। मैं सोचता था यार वो जो इधर से आते हैं तो उन्हें पेड़ लगाना है, बोले क्यों? मैंने वो पेड़ फोकट में दे जाते हैं, 150 रुपये दे जाते हैं, तो मेरा किराया निकल जाता है इधर उधर का। तो वो जैसा आप आते थे कि मैंने कहा ये ठीक है। अब वो शुरुआत हो गई तो उन्होंने एक दिन ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ चल रहा है, तुम कोशिश करो पेड़ बचा सकते हो, मैं तो सरकारी आदमी हूँ तो मेरी तो मर्यादाएँ हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जो भी करो कानूनन करना। मैं जाकर के हमने क्या किया कि वो बना लिया 1.25 लाख हस्ताक्षर अभियान और गली गली, दुकान दुकान, ढाणी ढाणी, और जो सरकार पेड़ काटने का आदेश दे रही थी उनके कई मंत्री विधायकों से जाके साइन करो, पेड़ कट रहे हैं आप साइन करो, सबसे करा के और अपने कोर्ट में PI लगा दी। और मैं धन्यवाद न्यायालय को जिन्होंने कैसा न्याय किया कि वो बिल्डिंग की जगह बदल दी, उन्होंने ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर बंजर जमीन है। वकील साहब थे जो मुझे कह रहे थे, पहले जिनके पास गया था कि इतने पैसे खर्च होंगे, ये होगा वो होगा, वो वकील मुझे याद है लेकिन उनका जिक्र नहीं करना चाहता, जिक्र जैसा कुछ किया नहीं, लेकिन वो ऋषभ जी जैन मुझे याद है जिन्होंने फोकट में मेरा केस लड़ा और राजस्थान के मुख्यमंत्री कटघरे में सामने में एक छोटा सा गरीब का बच्चा भगवान एक, और मैं केस जीत गया और CM हार गया। तो ये आपकी ताकत है, ये न्याय की ताकत है, ये इस काले कोर्ट में बहुत ताकत है। इस ताकत को बरकरार रखें और पर्यावरण का कोई केस आए और जेल में उसके 2 पैसा नहीं हो तो उसको खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि जो भी आएगा वो विष्णु लामा जैसा ही आएगा। यहाँ तक आते आते, इस मंच तक आते आते 24 साल गुजर गए, सब कुछ छूट गया, माँ बाप, परिवार, संसार सब छूट गया, कुछ नहीं बचा। अब खोने का न कुछ डर है, न पाने की कोई लालसा बची है। जहाँ जाते हैं वहाँ पर अच्छे लोगों की इंतजार रहता है और सब लोग मिल जाते हैं। सचिन सांगला जी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया और ये सहयोग बन गया। अभी वहाँ पर गए थे प्रेस क्लब इंदौर में, कई सारी बातें चल रही थी, हो सकता है कल के पेपरों में आपको पढ़ने को मिले। तो मेरा कोई
कंट्रोवर्सी विवाद विषय नहीं है कि किसी ने कितने पेड़ लगाए और कितने जिंदे ना रहे, नहीं रहे तो भैया हम तो लगा सकते हैं, और हम अपने से हमसे क्या अच्छा हो सकता है वो काम हम करेंगे। वो गलत कर रहा है तो हम आग्रह कर सकते हैं, उसको निवेदन कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, तो भी उसको गलत लगेगा, विवाद बढ़ेगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। तो मुझे लगता है कि आप स्वयं क्या कर सकते हैं। हर आदमी सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, हर चीज़ सरकार पर छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा। सरकार आप ही तो बनाते हैं, आप ही तो सरकार का हिस्सा है। आपने स्वयं ने क्या करके अपने मकान के पास 5 पेड़ लगाए पड़ेगी। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं कानून दृष्टि से ना लें इसको, लेकिन जिस आदमी ने ऐसा कानून बनना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है, ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए, उसे चिता पे जलने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी केवल मत फोकट का चाहता है इस देश में। हर आदमी के घर में नरेंद्र मोदी झाड़ू लगाने आ जाए तब तो सफाई करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। हर आदमी का शहर इंदौर नहीं हो सकता, हर आदमी इंदौर का वासी नहीं हो सकता। पूरे देश को इंदौर का वासी बनना पड़ेगा, शहर को इंदौर का वासी बनना पड़ेगा, हर आदमी को मनीषी बनना पड़ेगा, तब जाकर के सारी चीज़ें बनेंगी। तो मुझे लगता है अब जीवन में कई सारे अनुभव रहे, बड़ी 24 साल की साधना है, 24 मिनट में संभव नहीं हो सकती। आप सब लोगों ने जो लाड प्यार सम्मान दिया है, उस सम्मान को मैं अपने सराखों में लेके जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप की धरती की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। और महाराणा प्रताप का हमारे भी जन्मदिन गया है, सौभाग्य से अहिल्याबाई की नगरी में आया हूँ। अहिल्याबाई देश और दुनिया के लिए तपस्विनी माता है और प्रेरणा है, हम सबका आदर्श है। 3वीं क्लास से पढ़ते आ रहे थे, आज अहिल्याबाई की धरा पर आकर खड़ा होने का साथ सोचा पा रहा हूँ। कहीं न कहीं बड़े के जन्म में अच्छे काम किए होंगे, तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ महाकाल पास में ही है, सब लोग मिलकर के संकल्प ले सकते हो कि 1.25 लाख बेलपत्र लगाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग आते हैं महाकाल के मंदिर में और बेलपत्र भी पैसे का खरीदना पड़ता है, बात 5-50 रुपये की वो थैली आती है, इसमें बड़ा धतूरा और वो सब मिला के वो सब देते हैं वहाँ बैठने वाले। उससे अच्छा है ना, क्यों ना अपने बेलपत्र लगा दिए जाएँ, तो लोग फल लेने वाले फल भी लें, फूल लेने वाले फूल भी लें, और परमार्थ में लगा दिए जाएँ। भगवान तुलसीदास जी महाराज ने जब रामायण लिखी और आखिर में जब रामायण खत्म हो गई तो भी उनका मन कर रहा था कि नेगेटिव कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, फिर भी मेरा मन है कि मैं कुछ लिखूं। तो उनको संत जी ने कहा कि एक लाइन लिख दो। फिर आखिरी में बोले क्या लिखूं? बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो उन्होंने एक लाइन लिख दी कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो आप लोग इस दिशा में बढ़ रहे हो, मुझे उम्मीद अगली बार जब आऊँगा तो आप लोग यही नहीं कहोगे कि हम स्वच्छता में नंबर 1 है, आप ये भी कहोगे कि हम ग्रीनरी में भी नंबर 1 है और पूरे देश में इंदौर नंबर 1 हो जाए। ये प्रेरणा की बात है। ये मेरे को अंदर ही अंदर एक मन का थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसकी ईर्ष्या हो रही है कि मेरा शहर क्यों में नंबर 1 नहीं है। लेकिन दरअसल क्या है, ऐसी अगर किसी को ईर्ष्या होती है तो ऐसी ईर्ष्या होनी चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये अनुस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा तो हर जगह हम देख लेते हैं, लेकिन अनुस्पर्धा होनी चाहिए कि उसने 10 पेड़ लगाए, मैं 11 लगाए बड़े करूँगा। ऐसे अपना गुस्सा निकालिए ना, वो दूसरा गुस्सा जिससे कानून खतरे में आ जाए। आए दिन सड़कों पर देखता हूँ आज का युवा कई क्षेत्रों में आज का युवा भटक रहा है। हर जगह आप देखिए वो प्रदर्शन करने वाले आते हैं, जूता फेंक के मार रहा है, कोई युवा किसी को बिल्डिंग को क्षति पहुंचा रहा है, कोई कांच तोड़ रहा है, कोई गेट तोड़ रहा है। ये सब हमारे अपने देश का नुकसान है। कानूनन प्रक्रिया के साथ सब कुछ हाथ में करे। कानून कमजोर नहीं है, उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी ताकतें अंदर बैठी है, जिनके 7-7 करोड़ फॉलोवर थे वो सब अंदर हवा खा रहे हैं। ये भारत के कानून की ताकत है। भारत का कानून कमजोर नहीं है, जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। इसकी जो महत्व है उसको बताने की जरूरत है। मैं आप सब लोग अधिक समय नहीं लूंगा, ये उम्मीद करूंगा कि मध्य प्रदेश मेरा पूरा उपयोग करेगा। मैं काफी समय रहने वाला हूँ, चंबल के 10 में काम करने का मौका मिला था, 8 महीने वहाँ रह के काम किया। भारत के क्रांतिकारी परिवारों को तलाशने का विषय आया। सम्माननीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति मेरे लाडले नेता प्रणव दा ने मुझे बुलाया और आशीर्वाद दिया। हम सब लोगों ने हौसला अफजाई करी और हौसला आप सब लोगों ने बढ़ाया है। और आज तो जीवन में पहली बार जब कानून के रखवालों ने हौसला बढ़ा दिया तो किसी बात का डर नहीं है। मुझे उम्मीद हम सब लोग मध्य प्रदेश से लेकर एक नया परिणाम लेके निकलेंगे, नया उदाहरण लेके निकलेंगे। आप सब लोगों को पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद और विश्व पर्यावरण विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं। सचिव श्री अनिल पाठक जी आए मंच को उपस्थित हमारे मुख्य अतिथिगण और हमारे विद्वान अभिभाषकगण जो इस आयोजन में शामिल हुए, उन सभी का इंदौर अभिभाषक संघ की ओर से आभार, हार्दिक अभिनंदन। और जिस प्रकार से लांबा जी ने जो बात बोली है कि इंदौर में ऐसा क्या है, तो मैं मंत्री लांबा जी को बताना चाहता हूँ कि इंदौर वहाँ अहिल्या की नगरी है। यहाँ पे संवेदना जागृत है प्रति व्यक्ति की, और जो भी कार्य हमें मिलने करने को मिलता है हम
इंदौर अभिभाषक संघ के सारे विद्वान हमारे साथीगण बैठे हैं और ये सारे लोग आपके साथ हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि कृपया लामा जी के संबंध में आज मंच में भी रहेगी तो हमारे डीजे साहब और जयेश हमारे और हमारे लांबा साहब जो आए हुए यहाँ पर किसी अभिभाषक हमारे जो गुप्ता जी भैया दोनों जना खड़ा हुए तो आप इनके माध्यम से हमें को इनको बाहर में एक मिलने का अवसर मिला हमको, ये हम सौभाग्यवान हैं। दूसरा एक बात मैं आपको लंबा जी को एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ हमारी, मगर इंदौर शहर में अगर सबसे पहले सफाई जो कार्य इंदौर में प्रारंभ हुआ है तो आदरणीय हमारे मोगे जी थे, पूर्व मोगे जी हमारे महापौर थे, उन्होंने बहुत प्रयास करा। सुबह 5 बजे से निकल के हर क्षेत्रों में खड़े होकर सफाई करते थे और A to Z कंपनी यहाँ पर इतनी मक्कार कंपनी थी वो हटने ही नहीं थी। मैंने मोगे जी तरीके इतने दमदार व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरे भारत में उनका नाम आज भी एक नंबर पे चलता है संगठन मंत्री के रूप में, मगर उसके बाद भी वो व्यक्ति पंगु बन के बैठे थे। तो मैं हालांकि मैं मेरा नहीं बोला, हम वार्ड क्रमांक 65 में पार्षद था और उस पार्षद के रूप में जब मैंने कचरे का ढेर देखा तो पहला इंदौर में शुरुआत जो हुई है वो जुबिनगंज क्षेत्र से मां अहिल्या की नगरी में पहला जो इंदौर बना था उस पर कचरे का ढेर पे प्रथम में बैठ करके और A to Z कंपनी को समाप्त करा और वहां से सफाई चालू हुई पूरे भारत के अंदर। तो ये आपके इस क्षेत्र से जो इंदौर क्षेत्र है और इंदौर की संख्या थी, मैं हम आप ही के कार्यकर्ता है और उसी के माध्यम से हमारे पत्रकार पांडे जी गुरुदेव बैठे हुए हैं, उनको भी ये मालूम है कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो आज हम नंबर 1 कहाँ पे बने, तो ये नंबर 1 आप हम सबकी प्रेरणा से नंबर 1 बने हुए हैं। दूसरा जो भाई साहब ने बोला है मनीष सिंह जी, इतने अगर अधिकारी जी अगर पूरे भारत में आ जाए तो हो सकता है कि बहुत सारा बदलाव पूरे भारत में हो सकता है। और जो इन्होंने बताया है हम बाकायदे बेलपत्र लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम 1.25 लाख नहीं लगा पाएंगे तो कम से कम 1100 2021 तो हम अभिभाषक लगा ही सकते हैं और पूरा प्रयास करेंगे। हम पूरा आपको आगे बढ़ते हैं, वचन करते हैं और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सदा आप आते रहे मध्य प्रदेश में। इंदौर शहर आपको पूर्ण रूप से हम सब आपके साथी हैं और एक अच्छा कार्य आप एक संकल्प लेके चल रहे हैं, ये संकल्प सदा बना रहे और हम आपकी प्रेरणा से उस संकल्प को पूरा करते आपकी हम सेना बन के काम करें, हमारा यही आपसे निवेदन है। जय भारत। अंत में मैं यहाँ विद्वान अतिथिगण और हमारे विद्वान अभिभाषकगण जो यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे उन सभी का इंदौर अभिभाषकगण की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद कि वो इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को संभाला और पूर्ण रूप से संकल्प लिया। और माननीय लामा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नई ज्योति के रूप में हमें पेड़ पौधे और पक्षियों के संबंध में जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।